एडिटिंग का मदद से क्या 1 लाख तक पैसा कमाया जा सकता है मोबाइल से? मोबाइल से मुश्किल है, 1 लाख तक नहीं जा सकता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों ट्यूटोरियल नाम की बीमारी चढ़ गई है। करना नहीं है खुद से, उनको लगता है कि मैंने इतने ट्यूटोरियल देख लिए, इतने अच्छे अच्छे ना, अब मुझे एडिटिंग आ गई है। फिर जब एक्चुअली में करने जाते हैं उनको आता ही नहीं है। बिहार में इंटरनेट कनेक्शन से लेके हर एक चीज का प्रॉब्लम होता है। हुआ है, बहुत हुआ है। हम लोगों को एक टाइम पे 1.5 GB इंटरनेट मिलता था, फिक्स था वो 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा पूरा दिन में, और मुझे फाइल ही डाउनलोड करने की 2 GB की आ गई। एक्स्ट्रा रिचार्ज करो, और एक टाइम पे उतने पैसे एक्स्ट्रा रिचार्ज में चले जाते थे जितने का मैंने लिया भी नहीं था मैं उससे। आजकल हर कोई ना 2-4 ट्यूटोरियल देखा और अपने आप को एडिटर मानने लगता है। हाँ, इवन मेरे पास आते हैं ऐसे लोग तो बहुत। मेरे पास खुद भी भाई बहुत आते हैं। अभी कम से कम मैंने 50 एडिटर रिसेंट में रिजेक्ट किया है। मतलब अच्छे एडिटर नहीं मिल रहे। ये तो बहुत शॉर्ट है भाई मार्केट में। एडिटर इतने ज़्यादा हैं लेकिन अच्छे एडिटर्स इतने से हैं। तो अभी कितना पैसा कमा रहे हैं? बहुत मोटा पैसा आ रहा है भाई, इतना पैसा आ रहा है रखा नहीं जा रहा है। सबसे पहले बादशाह भाई, क्या हाल चाल है? मैं बहुत बढ़िया भाई, तुम बताओ। मैं भी काफी अच्छा। फाइनली हम पता नहीं कितने बार प्लान कर चुके हैं पॉडकास्ट के लिए, और दिन ही पॉडकास्ट हो रहा है। मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे यार कि कितना बार डिसाइड करके और लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस बार अचानक से हो रहा है, कल डिसाइड हुआ है और आज हो भी रहा है कंफर्म। ऐसा बहुत बार हो चुका है हमारे साथ पहले कि डिसाइड हो के फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट हमने 7-8 महीने पहले एक पॉडकास्ट कर चुका था, फिर भी उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था कि हम वो रॉ फाइल डिलीट हो गया था मेरी तरफ से। हाँ। तो वो पॉडकास्ट भी अपलोड होता, वो भी काफी अच्छा हुआ था। हाँ, वो भी अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार और अच्छा होगा। अरे इस बार तो और एकदम मैं देख रहा हूँ लास्ट 7-8 महीने में क्या धमाका मचाया, वो सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी जो भी आपकी ऑडियंस है वो भी जानना चाहती है कि यार क्या मचा रहे हो आजकल, स्टोरी पे स्टोरी पेल रहे हो। मैंने स्टोरी का मेरा बड़ा प्रॉब्लम भाई, मैं नहीं लगाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ आप, हम्म। बादशाह नाम क्यों रखा था आपने? इसका आंसर मैं तो मेरे पापा के पास होगा, तो मेरे पास नहीं है। मतलब आपका ओरिजिनल नाम ही बादशाह है? नहीं है, ओरिजिनल नाम कुछ और है। अच्छा, आधार कार्ड वाला नाम कुछ और है। वो लोग जब पेमेंट करते हैं तब पता चलता है। ठीक है। तो अगर किसी को नाम जानना है तो पेमेंट करना। हाँ, पेमेंट करना होगा। स्कैनर एक लगा देंगे छोटा सा। हाँ, मेरा लगाना, अपना नहीं लगा देना। हाँ भाई, आपका ही लगा दूंगा। हाँ। है ना, दिन नाम पता लगेगा, है ना। और पैसा आएगा तब पता लगेगा या कि पहले ही पता लग जाएगा? नहीं, करते समय भी पता लग जाएगा, लोग कट कर सकते हैं वहां से। नहीं तो अगर किसी को नाम जानना है तो 101 का पेमेंट करो, दे नाम जान सकते हो। 101 तो कम है भाई। 1 जीरो बढ़ा दो कम से कम। ठीक है 10,000 का पेमेंट करेगा तब कुछ नाम जान सकते। 1 जीरो बढ़ा तो 1000 हुआ ना भाई। नहीं, हम 2 बढ़ा लेते हैं ना। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, मैं स्कैनर एक लगा दूंगा, ठीक है। अपना ही लगा दूंगा, फिर ज्यादा पेमेंट आने वाला। खैर भाई, ये बताओ आप कि वीडियो एडिटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी? मैंने एक कोर्स लिया था, तो उससे मैंने कुछ 7-8 महीने बाद भी कुछ अर्निंग नहीं की थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अर्निंग लिए करना होगा। तो जिससे मैंने लिया था ना कोर्स, तो उसका नंबर मेरे पास था, तो वो व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते रहते थे। एफिलिएट वाले होते हैं, लगाते रहते हैं। वो अपनी तो वो एक प्रॉपर एडिट करके लगाते थे। तो मैंने देखा कि उनकी एडिटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं ऐसी एडिटिंग कर सकता हूँ, आप मुझे ही भेज दिया करो, फ्री में मैं कर दूंगा। तो उसको भी लगा कि अरे फ्री में क्या प्रॉब्लम है, भेज देता हूँ। तो उन्होंने भेज दिया। देन मैंने उसको एडिट करके भेजा। पूरे 5 घंटे मुझे लगे थे एडिट करने में। पूरी 30 सेकंड 35 सेकंड की वीडियो थी, मैंने 5 घंटे में पूरा किया था, और उसके मैंने कोई पैसे नहीं लिया। और फिर जब मैंने उनको भेजा तो उनको बहुत अच्छा लगा था।
देन मुझे लगा कि चलो कोई अच्छा तो लगा ना मेरा काम, मुझे आता है इसका मतलब। तो फिर मैंने क्या किया, तो वहाँ पर से वो कंटिन्यू हुआ। फिर भी मैंने पैसे की बात नहीं की और उन्होंने 2-3 वीडियो और एडिट कराई। देन उन्होंने बोला कि हम तुमको 50 रुपये पर वीडियो देंगे, ठीक है। तो मैंने फिर वहाँ पर से उनसे बोला कि ठीक है। फिर 50 रुपये पर वीडियो मैंने लिया, फिर मैंने वहाँ पर से काम स्टार्ट किया। तो ऐसे एडिटिंग स्टार्ट हुआ था मेरा। ये कब की बात है? ये 2023 की स्टार्टिंग की है। अच्छा, 2023 के स्टार्टिंग में, ओके। तो उसके बाद फिर आगे कैसे गाड़ी बढ़ी? तो हुआ ये कि जब मैंने 50-50 में एडिटिंग स्टार्ट की, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, पैसे अब आ रहे हैं तो मैं ये और लोगों के लिए कर सकता हूँ, टाइम बच रहा था थोड़ा सा। देन मैंने इंस्टाग्राम पे एफिलिएट वाले लोगों के ही, जो एफिलिएट के बड़े क्रिएटर्स लोग थे, तो मैंने उनको डीएम मैसेज करना स्टार्ट किया और मैंने उनको बोला कि आप भेज दो फ्री में, मैं पहली वीडियो फ्री में कर दूंगा, ठीक है। तो और मैंने उनका काम दिखाया जो पहले मैंने किया था, तो फिर उन्होंने भेजा, फिर मैंने काम स्टार्ट किया और ऐसे कर करके मैंने 3 लोगों को जोड़ लिया था और 3 लोगों का मैं काम कंटिन्यू कर रहा था। तो मुझे 50 रुपये से 150-200 की इनकम रोज़ हो गई थी। मैंने सोचा कि इसकी प्राइसिंग और कैसे बढ़ सकती है, और तो मैंने अच्छे से और एडिटिंग को सीखा यूट्यूब से देख के और अच्छे से सीखना स्टार्ट किया। और मैं सीखने से ज़्यादा करता था, इसलिए मुझे थोड़ा सा और जल्दी आ रहा था, तो मैं वो सीख गया। देन एक आदमी ने खुद मुझे रीच आउट किया, वो किसी के थ्रू आए थे, उसको पता था कि मैं एडिटर हूँ। फिर मैंने उसके साथ एडिटिंग स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने उनके साथ स्टार्ट किया। पहली वीडियो थी उनकी, बहुत अच्छी एडिट हो गई वो वीडियो, उनको इतना पसंद आया। तो जहाँ मैं 50-60 रुपये में एडिटिंग कर रहा था, उन्होंने खुद अपने से आगे आके मुझे पर वीडियो का 200 दिया खुद से, ठीक है। उससे मैंने एडिटिंग स्टार्ट किया अच्छी, और उनकी वीडियो ना फिर वो वायरल हुई। 1-2 वीडियो किसी का दिया तो उन्होंने कि ऐसी कॉपी करके एडिट कर सकता है तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ। अब स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। मैंने करके दे दिया, उसको इतना पसंद आई तो, और वो वीडियो उसकी वायरल हो गई। उससे उस बंदे ने एफिलिएट से फिर इतना उसके पास लीड्स आए कि उसने उस वीडियो से बुलेट खरीदी थी उस टाइम पे, 2.5-3 लाख की एक बुलेट खरीद ली। उसके पास अच्छा इनकम भी आ गया। एक वीडियो 2-3 मिलियन व्यूज़ चली गई थी उस टाइम पे। तो देन उसने मुझे जब दूसरी वीडियो दी, तो फिर उसने खुद 200 से 400 कर दिया प्राइस पर वीडियो की। तो 50-60 रुपये में जब मैं था, तो मैं उस टाइम पे क्या करता था कि अच्छी एडिटिंग सीख रहा था। फिर मैंने जब अच्छा काम प्रोवाइड किया, तो फिर मुझे उसने खुद 200 दिया और खुद 400 कर दिया। तो मुझे 50 रुपये थे, अचानक 400 रुपये मिलने लगे पर वीडियो के। तो ये हुआ कि मैं अच्छे से एडिटिंग को ध्यान दे रहा था कि पहले मैं अपना काम अच्छा कर लेता हूँ, तो उससे मुझे अच्छा इनकम हुआ। अब उनके साथ बहुत टाइम काम किया, अभी जाकर के हुआ है हाल में, मतलब कुछ 1 साल लगभग हो गया। उसने 20,000 रुपये का स्कैम कर दिया, वो अलग बात है। इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी, तो ये तो अभी की बात है। बट तब की वो, उसके बाद उस इंसान ने मुझे अपने और दोस्तों के, बहुत सारे दोस्तों के नंबर वगैरह मुझे मेरे दिए उसको, और मुझे काफ़ी काम दिलाया, जिससे मैं, और वो सारे क्लाइंट्स मेरे अच्छे पे करने वाले थे। आई डिजिटल प्रेन्योर है ना, आई डिजिटल प्रेन्योर के उस टाइम के टॉप के जितने भी बंदे थे, सब मेरे से एडिट कराते थे उस टाइम पे। और ये बंदा भी टॉप का था, अच्छा। ठीक है। वेबसाइट आई डिजिटल प्रेन्योर की जो वेबसाइट है, वहाँ पर ये लिस्टेड भी है, वो अच्छा। जो पोर्टफोलियो वाला होता है, तो वहाँ पे ये लिस्टेड भी हाईलाइट हुआ है। तो बड़ा बंदा था, तो मुझे बड़े बड़े क्रिएटर्स ला के दिए, तो अच्छा मुझे पैसे उन्होंने 400-400 रुपये दिए। तो फिर मैंने उससे कमा के फिर एक 16,000 का फ़ोन लिया, और फिर 16,000 के फ़ोन से एक्चुअली में फिर सब चीज़ चेंज हुई। फिर उससे मैंने एडिटिंग और अच्छे से सीखा। फिर मैंने उससे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, जो कि मैं बिफोर आफ्टर यूट्यूब पे डालने लगा, जिससे वहाँ इंस्टाग्राम पे डालने लगा, जिससे वहाँ पर मेरे क्या हुआ कि अच्छी वीडियो वायरल होने लगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था इंडिया में। बिफोर आफ्टर मैं डालता था ना, वो बिल्कुल नई थी, इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। मुझे फिर 11 पोस्ट में ही 5-6 हज़ार फॉलोवर मेरे हो गए थे 11 पोस्ट में ही। और उस टाइम पे फिर वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हो रही थी कि भारती टीवी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, भारती का जो कॉमेडियन है भारती, तो उसके जो हस्बैंड है ना, उसके हस्बैंड है, हर्ष नाम है। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि उनके टीवी पे उनके जो शो आता है ना, पॉडकास्ट करते थे वो लोग, तो उनका पॉडकास्ट का जो प्री कैप होता है स्टार्टिंग में बनाने का, वो मुझे आया कि मैं वो बनाऊं।
उनके लिए। तो फिर मैंने वो उसके साथ काम किया था, तो मैंने 400 से फिर अच्छा खासा इनकम किया। मतलब अच्छे लेवल पे मैं चार्ज करने लगा एक रील पे। तो मैंने बॉलीवुड तक मतलब समझ लो काम किया। भारतीय जो कॉमेडियन है, बहुत बड़ी कॉमेडियन है, इंडिया में सब जानते हैं। सब जानते हाँ, हैं। तो मैंने उनका यूट्यूब चैनल तक का काम किया है मोबाइल से। और स्टार्टिंग में आपके पास कौन सा फोन था? स्टार्टिंग में था ये अभी भी है, टूट गया अभी थोड़ा सा। इसका ये है रियलमी का C11। और सी इससे हाँ, C11। ये सेकेंड हैंड मैंने लिया था 4000 में। हम्म और इसी से एडिटिंग करके पैसा कमा के फिर एक नया फोन लिया। हाँ, फिर ये लिया 16,000 में इन्फिनिक्स का। ओके, और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, फिर फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट। अभी लेटेस्ट में कौन सा फोन यूज कर रहे हो? थोड़ा सा एक बार दिखा। अभी तो इससे रिकॉर्ड हो रहा है S24 अल्ट्रा। ओके, अभी लेटेस्ट स्टोरी वगैरह भी आपने डाला था कुछ दिन पहले ही, शायद लिया है ना? तो अभी 1 महीना हुआ। यार एडिटिंग में इतना पैसा कमा रहे हो कि भाई एक 4000 का फोन लिया था, उससे एक S20 अल्ट्रा ले सकते हैं मतलब। मैकबुक भी लिया है एप्पल का। अच्छा। हाँ। इतना पैसा आ रहा है। तो मतलब ये सब अभी जो बंदे स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर वगैरह, जो मोबाइल एडिटर होते हैं ना, उनको ये लगता है यार कि मोबाइल एडिटिंग मतलब सीखे नहीं सीखे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है। तो मुझे ये बताओ, अभी आपने लास्ट 2 साल में आपने क्या एनालिसिस किया है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो मोबाइल से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो बात है ना, देखो, पहली बात तो है कि अगर किसी के पास मोबाइल और लैपटॉप दोनों है तो वो लैपटॉप से करे, वही ज़्यादा बेटर है। और अगर जिसके पास मोबाइल है सिर्फ, तो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना बेचारे के पास। तो जो भी ऐप तुम्हारे मोबाइल में चल रहा है, क्योंकि जो लो बजट फ़ोन होते हैं उसमें बहुत सारे ऐप नहीं चलते हैं, तो जो भी ऐप चल रहा है और तुम्हें एडिटिंग में पैशन है, काम करना एडिटिंग पसंद है, तो भाई जिसमें कर सकते हो करो। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि उससे मैंने तो वही किया ना। मैं अभी 4000 के सेकेंड हैंड टूटा हुए फ़ोन से कर रहा। ऐसा नहीं कि अभी टूटा, ये उस टाइम भी टूटा ही लिया था मैंने। तो मैंने भी किया ना, वो लिया, फिर मोबाइल लिया, फिर लैपटॉप लिया, फिर एक महंगा मोबाइल लिया। तो मैंने लैपटॉप क्यों लिया? इसीलिए ना, ताकि अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकूं। तो वो लोग भी जो भी करेंगे तो वो धीरे धीरे अपना अपग्रेड करेंगे अगर, तो ये सही माइंडसेट है, क्योंकि बेचारे के पास मोबाइल है तो मोबाइल से ही करेगा ना। राइट। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो वो लैपटॉप से अपने स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत भारी लगेगा फ़ोन से करते हुए और फिर इस पे आने में, लैपटॉप पे शिफ्ट होने। मुझे भी हो रहा है। आप स्विच अभी पूरा कर चुके हो या अभी भी मोबाइल से कर रहे हो आप? नहीं, मैं क्लाइंट के कुछ काम करता हूँ अभी, इससे लैपटॉप से भी कर लेता हूँ, प्रीमियर प्रो से, आफ्टर इफेक्ट से। और बाकी थोड़े काम मतलब पूरा 100% शिफ्ट नहीं हो सका हूँ उस पर, क्योंकि मुझे सीखने का टाइम ही कम मिलता है। क्योंकि मेरा सोशल मीडिया भी बड़ा ही है, दोनों पे 40,000 से ज़्यादा फॉलोवर है, सब्सक्राइबर हैं। तो दोनों को भी मैनेज करना, क्लाइंट का भी मैनेज करना, अपने कुछ एडिटर्स टीम है उसको मैनेज करना, तो और पर्सनल लाइफ से इस सब में टाइम बहुत कम मिलता है। तो वही मेरा स्टार्टिंग से ही है कि मैं देख के कम सीखता हूँ, कम करके ज़्यादा सीखता हूँ। तो मैं देख के ही ज़्यादा, मतलब करके ही ज़्यादा करता रहता हूँ। तो एडिटिंग प्रीमियर प्रो में भी तो सीखते रहता हूँ। तो बहुत चीज़ें अपने से पता नहीं होती है, तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं अपने से करता रहता हूँ। तो वही है कि कम टाइम मिल रहा है, इसलिए मुझे सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो और साथ ही सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले करता है एज ए वीडियो एडिटर? तो मेरे हिसाब से पहले स्टार्टिंग में दोनों चीज़ लेके नहीं चलना चाहिए किसी को भी। पहले एडिटिंग अच्छा सीख ले, क्लाइंट का वर्क हो रहा है या क्लाइंट खुश है, उसका रिजल्ट आ रहा है, देन 2-3 भी है, एक भी है, तो अच्छा चल जाएगा। तो उसके बाद सोशल मीडिया स्टार्ट करे। फिर उसको स्टार्ट ऐसे करना है कि वो जो क्लाइंट का काम है ना उसको दिखाए, जिससे क्या होगा कि इसके फॉलोअर बढ़ेंगे, तो वो फॉलोअर में से कुछ इसके क्लाइंट भी होंगे। तो फिर आउटरीच करके जो क्लाइंट ले रहा है वो मेहनत उसकी बच जाएगी, और उसका सोशल मीडिया भी बिल्ड हो रहा होगा, उसके क्लाइंट लाने में फिर मेहनत नहीं लगेगी। ऐसे धीरे धीरे जब काम अच्छा होगा तभी तो फॉलोअर आएंगे, और कुछ उन्हीं फॉलोअर्स में से कुछ क्लाइंट होते हैं। तो पहले अच्छा काम कर लो, उसके बाद सोशल मीडिया को अच्छा करो, देन उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे क्लाइंट खुद ब खुद आएंगे, मेहनत नहीं करके लाना पड़ेगा। तो पहले एडिटिंग, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा आ रहा है तो वहाँ पर स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। राइट, कंटेंट क्रिएशन से आप अपना वर्क को शोकेस कर सकते हो मार्केट में, तभी क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।
तो भाई जैसे मान लो एडिटिंग की मदद से क्या 1 लाख तक पैसा कमाया जा सकता है मोबाइल से? मोबाइल से? मोबाइल से मुश्किल है, 1 लाख तक नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको स्विच करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, स्विच तो करना ही पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि लैपटॉप पे भी अगर कोई अच्छा एडिट कर रहा है ना, 1 लाख कमाना उसके लिए भी प्रॉब्लम है, बहुत रेयर लोग कमा पाते हैं। एडिटिंग में मतलब पैसा है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो और आप कितना एडिटिंग करके उससे डिलीवर कर रहे हो, किस लेवल का एडिटिंग कर रहे हो, उस लेवल का आप पैसा कमा सकते हो, राइट? हाँ, मैटर करता है कि कौन से क्लाइंट हैं, क्लाइंट का जो कैटेगरी है वो भी मैटर करता है, क्योंकि जो क्लाइंट के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो आपका फ्यूचर वही क्लाइंट के साथ बन रहा है ना। मान लो आपने अगर स्टार्ट किया है ना किसी क्लाइंट के साथ कॉमेडी वीडियो का, तो वो क्लाइंट आपका कॉमेडी वाला है, तो आपको वो क्लाइंट जो और भी रेफरेंस ला के देगा ना, वो भी कॉमेडी का ही होगा। तो फिर आपका ना पूरा शिफ्ट हो रहा है कॉमेडी की तरफ। तो आपको देखना होगा कि क्या कॉमेडी में इतने ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे अच्छा पे कर सकते हैं फ्यूचर में भी। जैसे हम लोग का है कि फाइनेंस है, टेक है, डिजिटल, मतलब यही सब है हमारा। तो हमें पता है कि जो हमारा क्लाइंट आता जाएगा ना, ट्रेडर हो गया, तो हमारा क्लाइंट जो आता रहेगा ना, तो उसको उसके पास इनकम ज़्यादा है, तो हमारा जो चार्ज है ना वो बढ़ता जाएगा इन फ्यूचर भी। तो मुझे पता है कि वो आज नहीं तो कल मैं जिस अमाउंट को चाह रहा हूँ अचीव करना वो कर लूँगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट के पास पैसा है, मेरी कैटेगरी में पैसा है। हम इससे बाहर ही नहीं जाते, हम कभी भी कॉमेडी वीडियो एडिट नहीं करते, हम तो बना कर देते हैं। इवन हमारे पास जो वो कुछ वीडियोस होती है ना जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लगाना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है और कुछ नहीं कर रहा, हम वो एडिटिंग तो लेते ही नहीं है। अभी कल मैंने वो एडिटिंग का 20,000 का काम रिजेक्ट किया है। अच्छा, उसमें हाई लेवल की एडिटिंग नहीं थी? नहीं, हम सिर्फ टॉकिंग हेड से बाहर हम नहीं जाते हैं। टॉकिंग हेड है, उसमें भी हमें ये 2-3 हमारी नीच है, कैटेगरी है, इसके बाहर हम नहीं जाते हैं। ओके, मतलब इस नीच में आप अपना बादशाह बनना चाहते हो? हाँ, वही हर किसी को बनना चाहिए। अपना नीश फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन करो या फिर एडिटिंग करो, अभी आपको फाइंड करके चलना होगा कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। बहुत लोग होते हैं जो आया कर रहे हैं, तो उससे फ्यूचर तुम्हारा बिल्ड नहीं हो रहा है, तुम बस बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। आजकल के एडिटर क्या मिस्टेक कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? उनको एक लत लग चुकी है जो कि है ट्यूटोरियल की। उनको बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल सिर्फ चाहिए, वो इसका ट्यूटोरियल देख के आए, अब उसका देखेंगे, अब किसी का नहीं आ रहा तो नया का वेट कर रहे हैं। अब मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों ट्यूटोरियल नाम की बीमारी चढ़ गई है। खुद से करना नहीं है, खुद से उनको लगता है कि मैंने इतने ट्यूटोरियल देख लिए, इतने अच्छे अच्छे ना, अब मुझे एडिटिंग आ गई है। फिर जब एक्चुअली में करने जाते हैं उनको आता ही नहीं है। ये ट्यूटोरियल ना कम देखना है, अगर दिन के 10 ट्यूटोरियल भी कोई देख रहा है ना भाई, पूरा दिन चला गया उसका। राइट। अगर कोई एक ट्यूटोरियल देखना अच्छा है, उसका सही तरीका होना चाहिए। जैसे एक ट्यूटोरियल है, किसी को देखा मैंने वो ट्यूटोरियल पूरा, एक बार पूरा देख लिया, देन उसको मैं दोबारा ना रिक्रिएट करूँगा, ये सही तरीका है। उसके बाद फिर मैं बिना देखे क्रिएट करूँगा, इस तरह से करें। अभी सब ना ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे सब ना प्रॉब्लम इनको यही अभी बहुत बड़ी तो सोशल मीडिया ही प्रॉब्लम है कि एडिटर अभी सोशल मीडिया पे घुसा हुआ है, रील्स देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, और उनको लग रहा है कि वो कुछ सीख रहे हैं। राइट। बट वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, वो बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अभी एडिटर्स कर रहे हैं। मतलब वो रील स्क्रॉल करते हैं, उनको लगता है कि ये ना मैं सीख रहा हूँ, और वो देख लिया, फिर दूसरा रील आया, वो स्क्रॉल किया, वो भी देख लिया, और पूरे दिन स्क्रॉल करके देख लिया, लगता है कि यार बहुत सीख लिया, और माइंड में कुछ भी नहीं गया। कुछ नहीं, उनको लगता है कि ये एडिटिंग का मैंने ट्यूटोरियल का देख लिया, मैंने रील देख लिया डिजाइनिंग पे कि इसके अच्छे ग्राफिक्स वगैरह बने हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, तो मैं बार बार ये रील देख रहा हूँ तो मैं कुछ सीख रहा हूँ। बट घंटा भाई 1 घंटा बाद देख के उठेगा ना, उसे एक रील याद नहीं रहेगी, मैं लिख के देता हूँ। तो क्या मतलब रहा? सही चीज़ वो कर रहा है कि अगर कोई 10 रील भी देख रहा है ना, उस 10 रील में जो भी ग्राफिक या कलर कॉम्बिनेशन वाला बैकग्राउंड उसको अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा लग रहा है उसको बनाने में, मोशन ग्राफिक ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख रहा है। उसने अगर 10 भी लेके रखे है ना, जब वो बना रहा है तो फिर वो 10 का इंस्पिरेशन लेके बनाए, तो वो लाख गुना अच्छा है कि जो 1 घंटे रील देख रहा है या ट्यूटोरियल देख रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, अगर किसी को अगर वीडियो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में पहले इंटर्नशिप करना चाहिए या फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए? सिचुएशन के हिसाब से हो सकती है। अगर कोई अपने घर से निकल नहीं सकता है
मे भी उसका कोई कॉलेज है, स्कूल है, कुछ चल रहा है, मे भी कोई स्कूल ही चल रहा है। अभी जितने भी मोबाइल एडिटर्स बन रहे हैं इसका स्कूल ही चल रहा है। राइट। तो ये लोग कहीं जा नहीं सकते इंटर्नशिप करने के लिए, हम्म। ठीक है, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग बेटर है। लेकिन अगर ये फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन हो रही है या फिर कोई जॉब ऑनलाइन दे दे रहा है या इंटर्नशिप भी अगर ऑनलाइन मान लो हो रहा है, तो इंटर्नशिप ज़्यादा बेटर है या फिर कहीं जॉब ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग बेटर नहीं है, हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में उसको चाहिए नॉलेज, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए कि एक्चुअली में चीज़ें वर्क कैसे करती है। उसको स्टार्टिंग में ये पता ही नहीं है कि मैं एडिट करके दूंगा तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी होगी, बहुत सारी चीज़ बहुत बार मेहनत करके बेकार होगी। तो ये सब एक्सपीरियंस वहाँ से लेना पड़ेगा। जब ये सब हो गया देन वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेगा ना, तो उसको भारी नहीं लगेगा। क्लाइंट कैसे ढूंढे आप ये बताओ। और अगर मान लो कोई बिगिनर है, वो स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी, तो फर्स्ट क्लाइंट ना मिलते ही नहीं है, तो कोई फर्स्ट क्लाइंट कैसे ढूंढे, उसके लिए आप बताओ थोड़ा सा टिप्स। फर्स्ट क्लाइंट हो या आपका 1000वां क्लाइंट हो भाई, जो एक चीज़ है ना, वो डीएम करना और ईमेल करना। तुम 10 चीज़ करके आ जाओ, लेकिन जो मेन चीज़ काम करेगी यही 2 चीज़ करेगी। लोग कुछ नया ढूंढने के चक्कर में ना इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि अरे डीएम करना, ईमेल करना बहुत भारी है। डीएम करना हो, ईमेल करना हो, यही 2 चीज़ को ही पकड़ के चले तो ये बहुत अच्छा है। यही को अच्छे से सीखना चाहिए कि कैसे डीएम करें, कैसे ईमेल करें, छोटा ईमेल लिखना है, छोटा डीएम लिखना है, और कैसे इसको अच्छी तरह से लिख सकती हैं। इस पर सीख के और यही करें ना तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ओके। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग ना आजकल यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि यार आउटरीचिंग का क्या मेथड है, और जो ये नॉर्मल है ना डीएम करने वाला, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। लाइक मैं जो भी पॉडकास्ट में अपने गेस्ट वगैरह बुलाता हूँ, तो नॉर्मली मैं डीएम करता हूँ, उनका रिप्लाई आता ही आता है। और यही प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करोगे तो रिप्लाई आएगा ही आएगा। आप 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो। और दूसरा एक और प्रॉब्लम मार्केट में है कि भाई आजकल हर कोई ना 2-4 ट्यूटोरियल देखा और अपने आप को एडिटर मानने लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ। हाँ, और मैं इवन मेरे पास आते हैं ऐसे लोग तो बहुत, मेरे पास खुद भी बहुत आते हैं। अभी कम से कम मैंने 50 एडिटर रिसेंट में रिजेक्ट किया है, मतलब अच्छे एडिटर नहीं मिल रहे हैं बहुत। ये तो बहुत शॉर्ट है भाई, मार्केट में एडिटर इतने ज्यादा हैं, हाँ। लेकिन अच्छे एडिटर्स इतने से हैं। बात तो बिल्कुल सही है। बहुत अभी मैं अपने चैनल के लिए भी हायरिंग कर रहा हूँ। मुझे एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए जो प्रॉपर फुल टाइम वर्क करे मेरे चैनल के लिए। आप लोग में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो rohitprasar@gmail.com पे आप मेल करना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा उसका मेल का। कोई भी डेडिकेशन होना चाहिए भाई आपके अंदर। आप मेरे साथ वर्क कर सकते हो फुल टाइम, मतलब आप पूरा लग के वर्क करेंगे एकदम। इस चैनल को बढ़ाने का मिशन है। बिल्कुल भाई, कोई मेरे तरफ से भी देख रहा है तो इनको जरूर ज्वाइन करो और दिखाओ। अगर अच्छी एडिटिंग लगती है तो अच्छा खासा जॉब चलेगा। ऐसे नहीं कि 2-4-5 दिन करेंगे, ये लॉन्ग टर्म करने वाले हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लो। बस अपना एडिटिंग अच्छा होना चाहिए, इनको पसंद आ जाए, लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो तुम, तो जरूर ट्राई करो। बिल्कुल भाई। और साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे आजकल के जो बिगिनर एडिटर हैं वो उनका ना एक तो बेसिक टर्म कंप्लीट नहीं होता है। वो 2-4 एक तो ट्यूटोरियल देख के और फील्ड में आ जाते हैं, फिर उनको होती है मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत, और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। और वो एडिटर कंप्लेन करते हैं कि यार मुझे ना वर्क नहीं मिल रहा है, क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। क्लाइंट मिल रहे हैं तो छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों भाई? तुम्हारा काम ही अच्छा नहीं है तो छोड़ के नहीं जाएंगे। सही बात, 100% छोड़ के जाएंगे। अब कहाँ आज ही मेरे पास नहीं, आज नहीं कल मेरे पास एक वीडियो आया, मैंने भाई लिटरली बोला कि क्या बकवास वीडियो बना के भेजा यार, मतलब यार एडिट तो अच्छा कर लेता। और वो भाई अपने आप को प्रो एडिटर मान रहा है। मैं बोला कि यार ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है भाई। बहुत लोग को लगता है कि उनको एडिटिंग आ गई है, वही है ना, ये वही लोग होते हैं। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी का, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो टाइम वो दे रहे हैं डीएम करने में अभी स्टार्टिंग में ही, या फिर किसी के आगे मांग रहे हैं काम, तो मुझे लगता है वही काम तुम लगाओ ना भाई सीखने में। हाँ। बहुत लोग होते हैं जो एडिटिंग करते हैं, उनको लगता है मुझे आ गया, अब वो सीखना छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम डीएम ईमेल करो,
चलो कहीं चांस हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं करो कि अब तो मुझे आ गया तो अब सीखना ही नहीं है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सीखना ही सीखना चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ इसी वजह से मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और एडिटिंग ऐसा चीज है ना कि हमेशा लर्निंग इसमें होता ही होता है। आप जिस दिन हाँ। लर्निंग बंद किया, आपका स्किल डिग्रेड होने लगेगा, धीरे हम्म। धीरे वो डाउनफॉल आना से शुरू हो जाएगा। और जब आप सीखते रहोगे तो वो अपग्रेड होते रहेगा। आप खुद हाँ, अपना एडिटिंग, फर्स्ट वीडियो का एडिटिंग उठा के देखोगे और अभी का एडिटिंग उठा के देखोगे, तो जमीन और आसमान का फर्क लगेगा कि भाई। बहुत अंतर है, बहुत बहुत है। मेरी पहली वीडियो देखो, बिफोर आफ्टर वाली, अभी भी है मेरे चैनल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। कैसी लगती है उसमें, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ एडिटिंग है। बट वही चली है। तो स्टार्टिंग में वो होता उस है भाई। टाइम वो उस टाइम के लिए बहुत अच्छी हाँ एडिटिंग की हाँ थी, हाँ। है ना। अभी के लिए जो है, अभी मेरी वो अभी के लिए अच्छी है, कुछ साल बाद वो भी खराब लगेगी मुझे। तो सीखते रहे। तो ये कैसे हुआ है, कोई मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखे अगर कि एडिटिंग कैसे कंटिन्यू आगे जा रही है मेरी, तो उसको समझ आए। अगर मैं छोड़ देता, मेरे हज़ारों मतलब 20-30 हज़ार फॉलोअर होने के बावजूद भी मैंने सीखना तो छोड़ा ही नहीं था, मैं तो सीखता ही रहता हूँ। अभी भाई ये बताओ, आपकी आपके लाइफ में क्या चल रहा है? अभी फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो या अभी टीम बिल्डअप कर लिया है? कैसे वर्क चल रहा है, एक बार थोड़ा सा समझाओ अभी अपने बारे में। अभी देखो, मेरे पास एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर लगभग 40,000 फॉलोअर हैं। तो उस पर प्रॉपर कंटेंट डालना पड़ता है, जो कि मैं नहीं डाल पाता हूँ, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। दूसरा मेरा यूट्यूब है, जिस पे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो उसके लिए मुझे काम यूट्यूब के वीडियो जो अपलोड करनी है, क्योंकि वहाँ से भी अर्निंग होती है। दूसरा है मेरा एडिटिंग, जो कि कुछ क्लाइंट हैं जो मैं अपने क्लाइंट के लिए एडिट करता हूँ, और मैं अपने लिए भी अभी खुद एडिट करता हूँ। दूसरा है कि मेरे पास अभी जाके कुछ टाइम हुआ है कि मेरे पास जो क्लाइंट है, मैं पिछले भाई अच्छे एडिटर नहीं मिल रहे थे मुझे खुद, जबकि मेरे पास एडिटर की इतनी अच्छी क्वांटिटी में लोग हैं मेरे पास, इतनी लार्ज ऑडियंस है एडिटर की, फिर भी। तो मुझे अभी जाके साल भर से मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ लोग अभी हैं जो कि ठीक ठाक एडिट कर लेते हैं। बहुत अच्छा वो अभी भी नहीं कर सकते हैं लोग, जो कि कंटिन्यू 1-1.5 साल से कर रहे हैं फिर भी। तो मैं उसको खुद थोड़ा बहुत सिखाता भी हूँ, बताता हूँ कि ये ऐसे हो जाना चाहिए, ये ऐसे हो जाए, तो वो सीख रहे हैं। तो अब मैं उनको बिल्ड कर रहा हूँ। तो अब जाके मेरे पास 3-4 लोग की टीम है, मान कह सकते हैं कि टीम है। तो मेरे पास जो क्लाइंट है, तो मैंने उनको वर्क अभी उनको डेलीगेट कर दिया है, तो वो अभी काम करते हैं। और मैं अपना सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ फाउंडर हमारा जो काम है वो सब मैनेज करना है, क्लाइंट लाना है, यही होना चाहिए। तो मेरा अभी तो यही चल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि काम में। आप 2-2.5 साल में इतना तो चीजें समझ में आ चुका है आपको कि यार एडिटिंग, जैसे मान लो कोई बंदे एडिट करके दिया, तो उसका एडिटिंग समझना कि वो क्लाइंट क्या चाहता है और एडिटर से बेस्ट निकलवाना है, ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत बहुत। मेरे मेरे क्लाइंट को मैं जब वीडियो भेजता हूँ, जो मेरे एडिटर करते हैं, जो मैं वीडियो भेजता हूँ, तो उनको पसंद आ जाती। लेकिन मुझे नहीं पसंद आती है ना, तब तक मैं उनको नहीं भेजता हूँ, क्योंकि क्लाइंट बेचारे को उतना नॉलेज नहीं है राइट। कि क्या हुक चल सकता है, क्या स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, वो तो जो कंटेंट बना रहे हैं उनकी नॉलेज है। मुझे इसकी नॉलेज है, उनका पैसा मैं ले रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ में ना अच्छे से करता हूँ और अपने एडिटर्स का अच्छे से करवाता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ करो नहीं, इसको सीखो। ये सीख के रहोगे ना, तो ये फ्यूचर में, जैसे स्टार्टिंग में मेरा एक एडिटर है, उसके साथ मैंने काम किया, तो इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं क्लाइंट के तरफ से, मेरी तरफ से तो छोड़ो, क्लाइंट की तरफ से बहुत चेंजेस आ गए हैं। बट वो कंटिन्यू 10-15 वीडियो जब उसने किया, तो फिर अभी उसको मैंने समझाया सिखाया कि स्टार्टिंग में ऐसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। सबको कलर कॉम्बिनेशन की समझ नहीं होती है, तो वो मैं अच्छे से समझा के फिर अच्छे से करके, अभी क्या होता है कि माइनर 1-2 चेंजेस आते हैं, किसी में नहीं भी आते हैं, वही एडिटर है, वही क्लाइंट है, तो ऐसे मैं समझा के करता रहता हूँ। तो मैं अपने एडिटर को खुद बिल्ड भी कर रहा हूँ उसको। तो मेरे पास नॉलेज है, तो मैं इसको बिल्ड भी कर रहा हूँ। तो अगर किसी के पास नॉलेज ही नहीं होगी, तो क्या वो फ्यूचर में अच्छा से काम भी नहीं कर पाएगा, ना टीम भी नहीं बना पाएगा। राइट। तो अभी आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? अभी क्या आगे अभी प्लान कर रहे हो आप? मेरा फ्यूचर प्लान मेन तो है कि बिजनेस का। मेरा ऐसा नहीं है कि एडिटर में ही सिर्फ रह जाएं, क्योंकि मेन फोकस मेरा है बिजनेस का। मैं बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन सब करूँगा, क्योंकि मुझे एक बिजनेस ऐसा कोई नहीं चाहिए ना कि एक हो गया बस काफ़ी है। मेरा एक बिल्ड होगा, मैं दूसरा बिल्ड करूँगा, तीसरा बिल्ड करूँगा, मैं बहुत सारे बिजनेस का ऑनर बनना चाहता हूँ। तो ये मैं फ्यूचर में करूँगा। तो बस
अभी इस काम को लेके यही है कि इस काम को थोड़ा आगे लेके जाना है, जितना ज़्यादा ऑटोमेट हो सके ऑटोमेट करना है, फिर ये आगे जाएगा। फिर यहाँ से जब कैश जनरेट होगा, उस कैश को इसमें डालने के बाद जो मुझे बचेगा, क्योंकि री इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है, राइट राइट। तो उससे जो पैसा बचेगा तो मैं उसको दूसरे बिजनेस में लगाऊंगा। तो फ्यूचर फोकस यही है कि मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस होने चाहिए। अभी कह सकते हैं कि मेरा एक एडिटिंग है, दूसरा मेरा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम से अभी अर्निंग तो नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन प्रमोशन है यहाँ पे, मैंने किए हुए हैं 2, लेकिन वो कोलैबोरेशन वाले ये वाले हैं, बार्टर वाले हैं, तो इसमें भी आ जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद यहाँ मेरे तो ऐसे डिजिटली ही 3 इनकम सोर्स हो जाएंगे। तो ये तो डिजिटली है, बट मैं डिजिटली डिपेंड नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे फ्यूचर का पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं 100% डिजिटली नहीं होने वाला हूँ डिपेंड पैसे पे मैं इसके बाद। लेकिन हाँ, अभी मैं 100% इस पे ही हूँ, मतलब है ऑफलाइन भी है, बट ज़्यादातर इधर ही है, और इसको ही ज़्यादा बढ़ा के एक अच्छा इनकम जब होगा तो मैं इससे ऑफलाइन भी बिजनेसेस करूँगा। तो ये फ्यूचर प्लान है कि बिजनेस बहुत सारे होने चाहिए। ओके, तो अभी कितना पैसा कमा रहे हो? सबसे मेन सवाल हमारे पॉडकास्ट। ये सब बहुत छोटा क्वेश्चन लगता है मुझे कि कितना पैसे कमाते हैं। लोगों को पूछना चाहिए, लोगों को, मुझे समझ में आ जाता है सामने वाले की औकात क्या है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत खराब लगता है। लोगों को पूछना चाहिए कि भाई इतना जो करते हो कैसे करते हो, कितनी मेहनत लगती है, क्या काम करते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सब असली में क्वेश्चन होने चाहिए। जो फ्यूचर में अमीर बनेगा ना, उसके ये क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि कितना कमाते हो। हाँ, मुझे लगा मुझे ही रोस्ट कर रहे हो भाई। नहीं भाई, तुमको नहीं, तुम तो भाई हो यार। बहुत मोटा पैसा आ रहा है भाई, इतना पैसा आ रहा है, रखा नहीं जा रहा है। पैसा भाई मैं कमाता जितना हूँ ना, मेरे हिसाब से मैं जितना कमाता हूँ मैं इन्वेस्ट ही कर देता हूँ। क्योंकि अब देखो, मेरा ये माइंड सेट है कि मान लो आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप हर महीने उससे 20,000 मान लो हटा के रख ले रहे हो बैंक में या घर में, और 5 साल बाद वो पैसा आपके पास बहुत हो गया, मान लो 10-15 लाख हो गया, ठीक है ना, तो जो आप तो कमा रहे थे जहाँ से ना, वहाँ तो डाला नहीं आपने, तो मैं लिख के देता हूँ कि वो इनकम आपकी कम हो गई। दूसरा जो 10 साल आपने अकाउंट में भर के रखे हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको? ये बस एक सेटिस्फैक्शन है ना अपने ध्यान में कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, किसी प्रॉब्लम के लिए, कोई प्रॉब्लम आई तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। भाई तुम पहले से मांग रहे हो कि प्रॉब्लम दे दो मुझे ऊपर वाले, मैंने पैसा रखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। क्या मतलब है? पैसा रखो ही मत, कि सोचो ही मत कि प्रॉब्लम आएगी, पैसा उसके लिए रखना ही नहीं है। तो कोई मुझे बहुत ख़राब लगता है कि पैसे को सेव करके ऐसे रखे रहना, क्या मतलब है उसका? वो रखा हुआ है, वो एक रद्दी हो गया, फिर तो कोई उसका काम ही नहीं हुआ। हाँ रखो, मैं ये नहीं बोलता कि कुछ मत रखो, रखो थोड़ा बहुत, कि ऐसा नहीं है कि अगले बार किसी खाना खाने के लिए ना हो, इतना तो रख ही लो एटलीस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 लाख 50 लाख भर के एकदम कैश में रखे, क्या मतलब है उसका? वो सिर्फ नेता करते हैं। भाई लेकिन एक बात मेरे को याद आया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में घर से निकल जाता था कॉलेज के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है तो रैपिडो बुक करके मैं पहुंच जाता था, फिर कॉल लगाता था, भाई मैं पहुंच चुका हूँ, मेरे को पैसे भेजो, मैं घर से क्या कहीं बहुत बार ऐसा किया हूँ, मतलब कभी कभी कैब से आराम से जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। अरे भाई ऐसा तो मेरे से नहीं हो सकेगा यार। नहीं मैं किया भाई, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो होता, मतलब ऐसा लगता है कि यार चलो यार देख लेंगे, पैसा नहीं है फिर भी निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। मंजिल पे निकलना जरूरी होता है, फिर वो पहुंच ही जाएगा जहाँ पहुंचना है। और सच्ची में मतलब मैं जब फंसा हूँ ना, तो एक तो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे को पता है कि यार कुछ नहीं तो बैकअप ऑप्शन है अपने पास। बस तो अपने भैया को कि भैया पैसा दे दो यार, अब फंस चुका हूँ। इसीलिए बिना सोचे समझे जहाँ जाता था निकल जाता था कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा तो भैया तो पैसा दे ही देंगे। मस्त है भाई। तो ये होना चाहिए कि आप निकल जाओ मंजिल पे, रास्ता तो निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर आप घर से निकलोगे तो कैसे पता लगेगा कि यार
पैसे का जुगाड़ भी करना है। मेरे हिसाब से तो जो थोड़ा बहुत कमा रहा है ना, उसको अकेले में रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ में आता है, मैं नहीं रह सक रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आता है कि अब देखो, कहीं अगर कोई मान लो 10-15 हज़ार कमा रहा है ना, कोई भी एडिटर हो या फ्रीलांसर हो, कुछ भी कर रहा है, तो उसको अपने, अगर गांव में है तो सिटी में, अपने सिटी में कम से कम जाना चाहिए। 5 हज़ार मुझे पता है एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, लेकिन वो जब अकेला टाइम मिलता है ना, और लक्षण का अच्छा होना चाहिए आदमी। और उसके बाद अगर उसके पास भी ना एक एक सेकंड का वो खुद मालिक है, फिर एक एक सेकंड अपना वो अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। अगर लक्षण का खराब है तो फिर पूरा सेकंड कोई और ले जाएगा। बात तो सही है भाई। तुम्हारा कैसा है लक्षण? मेरा ठीक है भाई, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। पता मैं सच्ची बताऊं, आजकल क्या हो रहा है मेरे से कि मैं ढूंढना चाहता हूँ कि यार मैं अकेले में बैठ के थोड़ा सा सोचूं कि यार और क्या मैं अलग कर सकता हूँ। तो अभी इतना ज्यादा वर्क, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा टाइम मेरे को मिलता है, अकेले टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मतलब कि मैं सोचता हूँ कि यार अकेले 2 घंटे बैठ के सोचूं कि और क्या करना है। अभी मैं ऑफिस में गया था, परसों की बात है, तो ऑफिस में एक कोना पकड़ा। मैं बोला भाई मुझे 1 घंटा दे दो यार, शांत मुझे बैठ के सोचने दो यार कि क्या चल रहा है। क्योंकि लास्ट 10 दिनों से सुबह उठ रहा था, ये शूट करना है, शाम में ये काम करना है, ये मीटिंग करना है, फिर रात में आया बैक टू बैक मीटिंग, फिर नेक्स्ट डे वही, नेक्स्ट डे। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यार अब क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो उस दिन मैं बैठ के प्लान किया कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम, मतलब अकेले में बैठ के जब बहुत कुछ प्रॉब्लम लगे ना दिमाग में कि कुछ समझ नहीं आया, फिर अकेले बैठ के देखो, फ़ोन को हटाओ साइड में और अकेले बैठ के देखो, सॉल्यूशन निकल जाता है। अगर फील्ड में नॉलेज है तो फिर दूसरी जगह नहीं ढूंढना पड़ता है, फिर वो दिमाग से आ जाता है अगर सोचने बैठे कोई तो। हाँ, लेकिन आपका यार वो जर्नी काफी इंस्पायरिंग है कि आप बिहार में होते हुए भी ये सब चीजें आप कर रहे हो। मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सक्यूज बना सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीजें नहीं है, मोबाइल नहीं है, बट आपके पास हाँ वो चीजें स्टार्टिंग से आपने बिल्ड किया, खुद से कमा कर धीरे धीरे बिल्ड करना। और बिहार में रहते हुए भी, बिहार में इंटरनेट कनेक्शन से लेके हर एक चीज का प्रॉब्लम होता है, फिर वहां से बैठे बहुत हुआ है हम लोगों को। अब एक टाइम पे 1.5 GB इंटरनेट मिलता था, फिक्स था वो 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा पूरा दिन में, और मुझे फाइल ही डाउनलोड करने की 2 GB की आ गई। एक्स्ट्रा रिचार्ज करो, और एक टाइम पे उतने पैसे एक्स्ट्रा रिचार्ज में चले जाते थे जितने का मैंने लिया भी नहीं था मैं उससे। पता चला जितना का वीडियो एडिट कर रहा हूँ उतना एक्स्ट्रा रिचार्ज कर रहा हूँ। हाँ, एज ए बिजनेस लेके चला था मैं एज ए बिजनेस लेके चल रहा था, तो मुझे पता था कि अभी जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो वापस आएंगे। ये बताओ भाई, अगर कोई एडिटर है और वो 1 लाख रुपए कमाना चाहता है तो उसको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए ताकि वो 1 लाख रुपए कमा सके? सबसे पहले तो एक रोड मैप ये होना चाहिए कि कंटेंट को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है? क्योंकि कंटेंट ज़्यादा बनाओगे तो क्लाइंट के पास तुम्हें रीच आउट करने नहीं जाना होगा, क्लाइंट खुद तुम्हारे पास आएंगे। उससे ये फ़ायदा होता है कि तुम चार्ज ज़्यादा कर सकते हो। क्लाइंट के पास तुम खुद जाओगे तो तुम चार्ज भी कम करोगे, क्लाइंट तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम चार्ज ज़्यादा करोगे, और जब ज़्यादा चार्ज वाले क्लाइंट तुम्हारे पास आएंगे तो वो रेफरेंस भी जो ला के देंगे वो भी ज़्यादा पे करने वाले होंगे। तो इससे क्या है कि तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, और कंटेंट जब कुछ टाइम तक बना लोगे तो उसके बाद तुम कंटेंट से भी पैसा कमा लोगे। तो एडिटिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर लेके चलोगे तो ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा पैसे कमा लो। और स्मार्ट वे यही है, सिर्फ अगर एडिटिंग पे टिके रहना चाहिए। अभी तो कोई प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ से 2 फायदा है ना कंटेंट से। एक तो क्लाइंट खुद आ रहे हैं, पर्सनल ब्रांड बन रहा है, क्लाइंट आपसे 100 बातें नहीं पूछेगा कि कैसे कर लेते हो, क्या कर लेते हो, किसके साथ किया है, तुमने तो सब अपलोड करके रखा हुआ है, तो क्लाइंट को तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा। वही और एक बार वो क्वालिटी भी पता लग जाता है कि आप किस टाइप का कर रहे हो। हाँ, और आप अगर मान लो आपके पास वर्क नहीं है, सोशल मीडिया पर डालोगे तो धीरे धीरे आपका वर्क भी इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। बहुत होता है।
ओके, आप मुझे ना 3 चैनल बताओ जहाँ से एडिटिंग सीख सकते हैं, मोबाइल के लिए भी और अगर कोई लैपटॉप से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी। लैपटॉप वाले का तो मुझे याद नहीं है भाई, क्योंकि ठीक है। मैं खुद कम देखता हूँ ट्यूटोरियल्स। हम्म। मोबाइल का है एक तो बादशाह भाई मेरा का चैनल। एक तो मेरा है, एक टेक जेल ब्रेक नाम से है, वो भाई भी बहुत अच्छा सिखाता है। हम्म। बाकी अगर तुम मोबाइल एडिटिंग का या किसी भी एडिटिंग का सर्च कोई बंदा भी करता है तो वो वहाँ पर से उसको नीचे बहुत सारी वीडियो सजेस्ट हो जाते हैं। तो अब जो अगर मैं बता दूं अपना चैनल, मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कम खुद देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ पे जो चीज़ के लिए जाऊँगा वो चीज़ मिले ना मिले मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं सोशल मीडिया कम देखता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी को सीखना है तो वो जाएगा, सर्च करेगा, तो वो अगर 10 वीडियो देखेगा ना तो उसको अपना टेस्ट पता चलेगा कि हर किसी को कोई सिखा भी नहीं सकता है। तो वो सब यूट्यूबर को देखेगा। अब मेरा पसंद का कोई मैं बता दूं और वो जाए, उसको समझ में नहीं आया उसका एडिटिंग सिखाने का तरीका, तो वो नहीं ठीक होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कोई जाए 10 वीडियो देखे, फिर उसको टेस्ट पता चलेगा कि हाँ इस बंदे ने सिखाया, ये मुझे समझ में आया, तो वो उस तरह से सीखना और खोजना वो ज़्यादा बेहतर है। आप जो बिगिनर वीडियो एडिटर अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिगिनर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे हिसाब से उनको मैं उसका लेके ध्यान में चलता हूँ। देखो स्टार्टिंग में उसको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलता है। तो दिन का वो किसी भी तरह 1 घंटा 2 घंटा निकाल ले और ट्यूटोरियल्स देखे। स्टार्टिंग में बहुत ट्यूटोरियल देखे, फिर जब 15 दिन या 20 दिन हो जाए उसके बाद ना ट्यूटोरियल कम कर दे, रिक्रिएट करना शुरू कर दे, और वो साइकोलॉजी को समझे कि एडिटिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, वो सीख ले और उसके बाद फिर कुछ ट्यूटोरियल्स भी देखे और कुछ स्टार्ट करे कि अपना रिक्रिएट करना खुद से बिना देखे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसी तरह से वो कंटिन्यू करे, जब थोड़ी बहुत एडिटिंग आ जाए तो फिर आउट रीचिंग भी साथ साथ सीखे, और आउट रीच करने के बाद फिर उसको अगर टाइम मिल रहा है कि वो काम कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि अगर वो एग्ज़ाम है तो वहाँ पर से कम टाइम निकाल के अपना इसमें डाल रहा है। पहले एग्ज़ाम वगैरह दे दे अच्छे से, अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर है, अभी टाइम है एग्ज़ाम वगैरह आने में, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे। और अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो पहले अपना काम को बहुत अच्छा से सीख ले। पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो स्टार्ट करे आउट रीचिंग करना भी, अगर थोड़े बहुत क्लाइंट मिले तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करे, ना कि पैसे के लिए। जो पैसा मिले उसको हाँ बोल के काम कर लो और एक्सपीरियंस लो कि क्लाइंट के साथ चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो ये पूरा ना चीज़ है एडिटिंग का, फ्रीलांसिंग का, ये पूरा एक पैकेज है, ये पूरा सीख ले। और फिर जब अब अपनी पढ़ाई वगैरह से फ्री हो जाए या पढ़ाई से टाइम मिल रहा है तो उसके साथ साथ अपना स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रोड मैप जो फॉलो करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वो आगे चल के भी अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि उसको सीखने की आदत भी लगी रहेगी। क्योंकि एडिटिंग ऐसे फील्ड है कि इसको हमेशा सीखना पड़ेगा, कोई कितना भी बड़ा बन जाए। ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद फिर छोड़ दो, अब नहीं, वो हमेशा सीखना पड़ेगा। तो सीखने की एक आदत होनी चाहिए। तो ये रोड मैप से जो फॉलो करके चलेगा तो वो अर्निंग भी कर लेगा, अच्छे से सीख भी लेगा और सही तरीके से सीखेगा। 2026 में अभी जो नए वीडियो एडिटर आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एआई भी आ रहा है, तो क्या 2026 में वीडियो एडिटिंग में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अगर पैशन है तो बिल्कुल करो। और साथ में बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जहाँ पर से तुम्हें, हम लोगों को जो मेहनत लगती थी वो चीज़ एआई कर रहा है। बहुत सारे जैसे अच्छे से भी हो जाता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा है, एडिट के लिए आया उसके पास, तो वो पहले सिर्फ फ़ोटो लगा सकते थे हम। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, जैसे गूगल का फ्लो वेबसाइट नाम है, गूगल फ्लो, उस पर ना कुछ वीडियोज़ होती हैं जो फ्री में बन जाती हैं। तो इमेज टू वीडियो वो फ्री में बन जाती है। तो हम अगर कोई एडिट कर रहा है तो अच्छे से अपनी क्लाइंट को और अच्छे से बना के दे, तो वो वहाँ पर से फ़ोटो ले और उसमें गूगल फ्लो में डाल के, और जिस तरह का भी उसको चाहिए कि मुझे इस तरह का चाय बनाना है, इसको इस तरह का मोशन डालना है, इस तरह का वीडियो डाल कर देना है इस इमेज को, तो वो चैट जीपीटी पे जाए, अपना हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, जो उसका लैंग्वेज है लिख के वहाँ पर से प्रॉम्प्ट ले ले और उस प्रॉम्प्ट को लाके इसमें डाल दे, तो वो उसके हिसाब का फ़ोटो के इमेज में उस हिसाब से अच्छे से बना देगा, जो कि इंगेजिंग लगता है। तो ऐसे तरह बहुत सारे टूल्स हैं
जैसे कैप्शन के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, एआई वेबसाइट बहुत सारे हैं, ऐप्स हैं, तो वहाँ पर वो उसको इंटीग्रेट करे तो वो कैप्शन बार बार लिखने का देखने का वो टाइम बच जा रहा है। तो एआई से कहीं ना कहीं टाइम ही बच रहा है, तो एआई को साथ साथ सीखना पड़ेगा। अगर कुछ इनकम स्टार्ट हो गया तो वेबसाइट्स वगैरह में इनकम डालो अपनी। कुछ एआई वेबसाइट बहुत अच्छे हैं लेकिन वो पेड हैं, तो थोड़े से पैसे अगर ले रहे हैं तो उसको डाल के सीखते रहो, क्योंकि फिर कम टाइम में करोगे और अच्छा चीज़ बनेगा तो अच्छा पैसा भी देगा क्लाइंट। राइट, ज्यादा आउटपुट निकलेगा तो आप चार्ज भी ज्यादा कर सकते हो क्लाइंट से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर एडिटर्स वो सिर्फ पैसा भरते हैं अपना अकाउंट्स में, बट उनको इन्वेस्ट करना चाहिए यार। ओके, फाइनली हमने ये पॉडकास्ट कंप्लीट कर लिया। सोचते सोचते मतलब कि ऐसा लग रहा था भाई कि कब होगा हमारा पॉडकास्ट। भाई हम पिछले 1-1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं कि पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी पॉडकास्ट कर रहे थे उसके दौरान भी 5-6 बार हमारा कट हुआ है। ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है। हाँ, बैकग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी भाई अभी तो। लेकिन यार बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने टाइम दिया, बहुत मजा आया बात करके। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बादशाह भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही पॉडकास्ट आप देखते रहो। और भी मेरे चैनल पे मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप वो पॉडकास्ट देख सकते हो। बादशाह भाई के चैनल पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं जो आप जाके देख सकते हो और सीख सकते हो, और आप अपना एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।